Hello guys, welcome back. The Learn English with Sunil Sir. The today's story is The Frog and the Mouse. एक मेढक और चूहा. Let's start this story. A long time ago. एक बीते समय काल के लिए इस सेंटेंस का उपयोग किया जाता है या लंबे समय पहले. There lived वहां पर ए फ्रॉग इन अ मार्श. ठीक है, मार्श से मतलब जगह है, इसको मार्श. लिव्ड मतलब रहते, रहते थे. इन इन ए मार्श, इन ए मार्श मतलब एक जगह है, इसका नाम है मार्श. नियर बाय, पास ही में, नियर बाय होता है पास ही में. इन द सेम मार्श, सेम मार्श मतलब एक सेम जगह पर. लिव ए माउस, क्या लिव्ड ए माउस, माउस भी रहता था इन ए हॉल. इन ए हॉल मतलब एक दल्ले बोला जाता है या चूहे, चूहे का घर भी बोला जाता है हॉल, जहाँ चूहा रहता. बोथ, बोथ मतलब दोनों. वर वेरी गुड, वर वेरी गुड फ्रेंड्स, वो बहुत ही अच्छे मित्र थे. वट लेकिन, वन डे एक दिन, दे गॉट इन टू ए डिस्प्यूट किसी को चीज को लेकर. दे वे लोग क्या होगा, किसी चीज को लेकर आपसी में डिस्प्यूट मतलब झगड़ा. इट वाज ओवर द ओनरशिप ऑफ द मार्च, वो किस चीज को लेकर हुआ था, ओवर किसी चीज के ऊपर, ओवर द ओनरशिप स्वामित्व, स्वामित्व मतलब मालिकाना हक के लिए. ऑफ द मार्स किसके ऊपर हुआ ये, मार्स जो जगह थी. द फ्रॉग डिक्लेयर्ड, फ्रॉग ने क्या किया, निर्णय लिया. आई एम द ओनर ऑफ ऑफ दिस मार्स, मैं जो मालिक हूं इस मार्स का, इस स्थान का. आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं यहां रह रहा हूं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, मैं यहां रह रहा हूं, या मतलब यहां. फॉर लॉन्ग टाइम लंबे समय से. द माउस अर्ज्ड, अर्ज मतलब किसी चीज को मतलब प्रतिरोध करना या अपनी बात रखना, आर्गुमेंट करना. नो आई एम इट्स ओनर, मैं यहाँ का मालिक हूं. दे डिसाइडेड टू सॉल्व द मैटर बाय फाइटिंग इट आउट, उन्होंने निर्णय लिया. उन्होंने निर्णय लिया टू सॉल्व, इसका हल करना. कैसे हल करना बनखा, बोथ द मैटर मतलब जो किसी चीज को लेकर, एक मैटर मतलब पूरे मैटर, पूरा विषय के ऊपर. फाइट बाय फाइटिंग लड़ने से, इट आउट इसका निर्णय ही निकलेगा. द ऑनर द विनर मतलब जो जीतेगा. वुड बी द ऑनर्स, क्या होगा, वह यहाँ का मालिक होगा. द बोथ आर्म हिमसेल्फ विथ स्टिक्स टू यूज देम लाइक स्पेयर्स, जो बोथ दोनों लोग, आर्म मतलब जो हथियार, हिमसेल्फ स्वयं को, विद द स्टिक्स लठ से, लठियों से. तो यूज टू देम लाइक, उनका उपयोग करने वाले थे. यूज टू देम लाइक या स्पेयर्स, स्पेयर्स मतलब होता है, क्या होता है, वो भाला, भाले की तरह इस्तेमाल करना था उनको. बोथ वर श्योर, दोनों ही निश्चित थे. ऑफ देयर विक्ट्री, अपनी जीत पर, अपनी जीत पर वो दोनों श्योर निश्चित थे. सून जल्द ही. दे वर फाइटिंग वेल लड़ने लगे थे. अवे विदाउट, अवे मतलब भूल कर, सब चीज को भूल कर. केयरिंग इन द वर्ल्ड, बिना दुनिया की परवाह करे. सडनली अचानक ही, ये हॉक
came there. A hawk came there मतलब एक चील, hawk मतलब है चील, come there. The hovering in the sky, hovering मतलब मर जाना, hovering मतलब किसी चीज के ऊपर मर जाना, hovering in the sky आसमान में मरनाने लगा. He saw उन्हें देखा, सेकंड फॉर्म है सीन की. The animals जानवर फाइटिंग लड़ रहे हैं, एज हिज ऑन लड़ रहे हैं. एज ही वाज हंग्री जैसे वो बहुत ही क्या था, हंग्री मतलब भूखा. सी सुब्ड डाउन, सुब्ड मतलब तेजी से आना, सुब्ड तेजी से नीचे आना. कॉट बोथ दोनों को पकड़ा, ऑफ देम इन हर क्लू अपने पंजों में. किसमें उसने पकड़ा, अपने पंजों, क्लू मतलब होता पंजा, ठीक है. एंड कैरिड ले गए, देम उन्हें, अवे टू हर नेस्ट में अपने घोंसले में, ठीक है. द मोरल स्टोरी इज द डिसयूनिट इनवाइट्स ट्रबल. डिसयूनिट मतलब होता है मतभेद या अनेकता, इनवाइट्स निमंत्रण देती है दुखों को. दिस इज द स्टोरी. If you like this story, please like and subscribe. And thank you for watching. And love you. Take care. Bye bye.